बात करेंगे वास्तुशास्त्र की। वैदिक वास्तुशास्त्र क्या है? वास्तु शब्द मूलतः संस्कृत भाषा के वस धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है निवास करना। तो जहाँ जिस परिवेश में हम रहते हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ का प्राकृतिक दृश्य कैसा है, ये सब चीज़ें इस वास्तु के अंतर्गत निर्भर करती हैं। हमारे पुराणों में 18 ऋषियों का और देवताओं का उल्लेख है, जो वास्तुशास्त्र के प्रणेता आचार्य हुए। गर्ग संहिता आदि में इनका उल्लेख है। भृगुरात्रि वसिष्ठश्च विश्वकर्मा मयस्तथा नारदो नग्नजित चैव विशालाक्षः पुरंदरः ब्रह्मा कुमारो नंदीशः शौनको गर्ग एव च वासुदेवो निरुद्धश्च तथा शुक्रः बृहस्पति। भृगुवत्रि वसिष्ठ विश्वकर्मा मय नारद। मय दानव वही है जिन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया था। नारद नग्नजित विशालाक्ष पुरंदर ब्रह्मा और कुमार कार्तिकेय नंदीश शौनक गर्ग वासुदेव अनिरुद्ध शुक्र और बृहस्पति, ये 18 आचार्य वास्तुशास्त्र के कहे गए हैं। जिस प्रकार हमारा शरीर 5 महाभूतों से निर्मित है, और वो कौन कौन से महाभूत हैं? आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल। इन 5 महातत्वों की सत्ता से ही हमारा शरीर चलता है, हमारा जीवन आगे बढ़ता है। उसी प्रकार यही पांचों तत्व जिस स्थान पर हम निवास करते हैं, जहां हम रहते हैं, उनका यदि उचित समावेश है तो हमारा मानव जो भौतिक जीवन है वो सुखी और समृद्धिशाली होगा। और यदि यही 5 तत्व इनका यदि सामंजस्य उचित नहीं है तो उस स्थान पर रहने से हमें विविध प्रकार की परेशानियां जीवन में आएंगी। मनुष्य का स्वभाव, अथवा ये कहें कि आध्यात्मिक दृष्टि से जीव का स्वभाव सर्वदा सुख के लिए है। वो हमेशा सुखी रहना चाहता है। और इस यद्यपि प्रारब्ध कर्म के कारण जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को अनेकानेक दुखों का, कष्टों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मनुष्य अपने कर्म योग के द्वारा, पूजा पाठ, ईश्वरीय आध्यात्मिक उपचारों के द्वारा अपने को सुखी करने का प्रयास करता है और उसके लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। लेकिन वास्तविकता में यदि हम अपने आसपास का वातावरण प्रकृतिमय बना लें, यानी हमारे घर में जहाँ हम रहते हैं, जिस कमरे में रहते हैं, वहाँ यदि ये पांचों प्राकृतिक तत्व समान रूप से या अपनी व्यवस्था के अनुसार विद्यमान हैं तो निश्चित ही हम सुखी होंगे। आजकल के समय में हम देखते हैं कि पहले हम लोगों के यहाँ कच्चे मकान होते थे और पेड़ पौधे वनस्पतियाँ आदि होती थी। उनके माध्यम जब वो सब चीज़ें थी तो हम लोग बहुत सुखी थे। आज भौतिक दृष्टिकोण से तो हम संपन्न हो गए, लेकिन जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको हमने पीछे छोड़ दिया। इसलिए इन 5 तत्वों का उचित समावेश हमें घर में रखना होगा। यही वास्तुशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। यदि 5 तत्व का सामंजस्य हमने ठीक कर लिया तो हम निश्चित ही सुखी और समृद्धिशाली होंगे। ओके।